जय गुरुदेवाय नमः। जय राधे श्याम की। आज हम आपको सुख सागर से चौथे स्कंद का 28वां अध्याय सुनाएंगे। पूर्जन का स्त्री चिंता में मरकर फिर विदर्भ में स्त्री जन्म पाना तथा आत्मज्ञान द्वारा उद्धार होना। नारद जी बोले, हे प्राचीन ब्रह्म ऋषि, अब यह काल कन्या प्रज्वर भय नामक अपने यवन पति के साथ सब लोकों में भ्रमण करती हुई पूर्जन की पुरी पर पहुंची तो उसे अत्यंत ही रमणीय देख उसने यवन द्वीप से कहकर उस नगरी पर आक्रमण करा दिया। पूर्जन के द्वारपाल 5 सिर वाले बूढ़े सर्प ने बड़ी वीरता से उसके वेग को रोका, परंतु कहाँ की बात काल कन्या बड़े वेग से पूर्जन के पुर को बलात्कार भोग करने लगी। उसके भोग से पूर्जन की नगरी में के वीर शक्तिहीन हो गए। पूर्जन तो विषयी होने से पहले से ही शक्तिहीन था। निदान यवनों ने उसके चारों द्वारों से प्रवेश कर समसप्तपुरी को बहुत ही पीड़ित कर दिया। गंधर्वों ने पहले ही उसे नष्ट कर दिया था, अब यवनों ने तो श्रद्धा ही उसके ऐश्वर्यादि को हरा लिया। साथ ही काल कन्या भी अब आकर उससे ऐसा लिपट गई कि जिससे वह कामी पूर्जन और बड़ा दीन हो गया। तब उसकी निर्बलता देख उसकी परम प्रिया स्त्री पूर्जनी ने भी उससे प्रेम करना छोड़ दिया और पुत्र पौत्र सेवक और मंत्रीगण भी प्रतिकूल हो गए। उधर काल कन्या ने तो उसे निसार ही कर दिया, जिससे वह पूर्जन भोग करने योग्य न रहा। तथापि उसका चित्त तो यही चाहता था कि मैं भोग करूं। अब भी उसे अपने परलोक की चिंता न हुई और वह उसे तिरस्कृत होकर भी पुत्र स्त्री आदि इत्यादि का चाव ही किया करता था। परंतु कब तक चलता। यवनों, गंधर्वों और काल कन्या ने उसे निर्जीव कर दिया। तब उस नगरी को छोड़ना चाहा, परंतु भागकर निकल जाना भी अशक्य था। गंधर्वों और यवनों ने उसकी नगरी में आग लगा दी और पूर्जन को मार मार कर उसकी अस्थि पंजर ढीले कर दिए, फिर बांधकर अपने स्थान को ले चले। उसके सेवक नाग इत्यादि अत्यंत व्याकुल हो शोक करते उसके पीछे चले। यवनों ने नाग को भी पकड़कर बांध लिया। पूर्जन की पूरी नष्ट होकर मिट्टी में मिल गई। अब उसका कोई वश नहीं चलता था। तब जिन पशुओं को उसने अखेट में मारा था वे उसकी क्रूरता को स्मरण करते हुए उसे कुठारों से काटने लगे। कितने ही समय तक के लिए उसे अंधकार के गर्त में ढकेल दिया गया, जहां वह हजारों वर्ष तक दुख भोगता रहा। यह सब स्त्री के प्रसंग में पड़ने के परिणाम है। जब वह वहां से छूटा तब विदर्भ देश का राजा की स्त्री के गर्भ से कन्या होकर उत्पन्न हुआ, क्योंकि अंत में उसे स्त्री का ही ध्यान था। फिर विदर्भ नरेश ने स्वयंवर कर उसके पानरेश मल्लध्वज के साथ विवाह कर दिया, जिससे वहां उसे एक कन्या और 7 पुत्र उत्पन्न हुए, जो द्रविड़ देश के स्वामी हुए। पश्चात वह मल्लध्वज राजा वृद्ध होने पर वन में तप करने चला गया, जहां उसके साथ विदर्भ पुत्री उसकी रानी भी गई। और कितने ही दिनों के पश्चात जब तक करते करते उसके पति का शरीर पात हुआ, तब वह उसके लिए विचार करने लगी। वहां उसे एक ब्राह्मण ने मिलकर उसकी और अपनी पूर्व मैत्री का परिचय दिया और यह ज्ञान दिया कि संसार में कोई किसी का नहीं है। सब अपने अपने कर्मों का भोग करने के लिए आते हैं और जाते हैं। जो जैसी वासनाओं में पलता है वह वैसे ही जन्म का कर्म का अधिकारी होता है। तुम पहले मानसरोवर के हंस में थे। इस प्रकार जब उस मानस के हंस ने उस हंस
को उपदेश दिया तो उसे ज्ञान हो गया कि वास्तव में मैं कौन हूँ। अब उसे अपने भूले हुए स्वरूप का ही फिर स्मरण हो आया। हे राजा ब्रह्म ऋषि, यह कथा आत्म तत्व से संबंध रखती है। तुम इसे आत्म तत्व से विचार कर देखो। जय गुरुदेवाय नमः। जय राधे श्याम की।